ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब is V. The ratio of the de Broglie wavelength of an electron to the minimum wavelength of the X-ray is directly proportional to. ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, बट आपको इसके लिए एक्सरे का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि एक्सरे तो आपको पढ़ाया नहीं गया, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट अब जब पूछा हुआ है तो मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ एक्सरे क्या होता है। एक्सरे है एक टाइप ऑफ हाई एनर्जेटिकल पार्ट फोटोन एमिशन है। हाई एनर्जी फोटोन एमिशन का प्रोसेस है। इसमें वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम से समवेयर 100 एंगस्ट्रॉम्स तक वेरी करता है। इस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो इधर से वेरी करता है। ये होता कैसे है कि मानो कि एक एटम पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को हिट करा, तो इस एटम के अंदर क्या है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। तो होता क्या है कि इस हाई एनर्जेटिकल इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी हो जाए कि मानो कि एक इनर शेल का इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ गया। अब तो ये शेल पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी, इस शेल पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी। तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्विकली यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इनर शेल पे आ गया, तो फिर यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उसको फिल करने के लिए फिर बाहर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाता है। कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जब एक्सरे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल से अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया और उसके जगह पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, तो इस एनर्जी लेवल का और अंदर वाले एनर्जी लेवल का ये जो डिफरेंस होगा, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रेडिएट हो जाता है। एंड ये फोटोन जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, ये फोटोन आपको एक्सरे देता है। एंड तो क्योंकि मल्टीपल ऐसे एमिशंस होने लगेंगे, तो इसीलिए कंटिन्यूस एक्सरे होता है। ये सभी जब एक्सरे आएगा तो और इंटेंसली पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ोगे, बोर्स पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ोगे। बट अभी के लिए बस इतना ब्रीफ आइडिया समझो। तो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी दिस, दैट मीन्स दिस इज 2m k, that means this is 2m ev, that means this is proportional to 1 by under root of potential. now अब लैम्डा मिनिमम अगर एक एक्सरे का देखते हो तो वो हो जाता है लैम्डा मिनिमम एच सी, लैम्डा मिनिमम होता है एच सी बाई ई वी लिखते हैं। एक सेकेंड, शायद से यही है, एच सी बाई लामडा, लामडा एस ई वी। ओके, हाँ, तो एच सी बाई ई वी नॉट ही लिखते हैं, यही है आई थिंक। तो इस वी का मतलब है कि इस वी से आपने जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुई थी ना, इस इलेक्ट्रॉन को इतने वी से आपने एक्सेलरेट करवाया हुआ था। तो अब जब अगर इनका रेशियो यही कह रहा है ना, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तो ये अगर आप रेशियो लेते हैं तो आपको ये प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इसके तो 1/√2 है, एंड लैम्डा मिनिमम के यहाँ पे v हो जाएगा। तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। ठीक है, तो आंसर ये क्या है, कहाँ पे, अंडर रूट ऑफ v। ऑलराइट।